ये जिगर की अपनी मर्जी का है। ओके चलो ये पहना दूंगा। चलो। हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल यूट्यूबर प्रियो लाइफ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जिगर का मॉर्निंग रूटीन। यस, बाथिंग टाइम है ये। और यहाँ पे मैं उसको हेयर वॉश करा रही हूँ। और जो शैम्पू है वो है मामाअर्थ का जेंटल क्लींजिंग हेयर शैम्पू फॉर बेबीज़। और ये बहुत ही माइल्ड एंड सॉफ्ट है। इसके बारे में पूरी डिटेल आगे चल के बताऊंगी मैं। अभी आप इंजॉय करें जिगर का बाथिंग टाइम। सो ये भी बॉडी वॉश जो है वो भी मैं मामाअर्थ का ही यूज़ करती हूँ। और थोड़ा ही सा लगता है, आप हैंड से भी लगा सकते हो, बट मैं इसमें पर्फ में डाल के लगाती हूँ ना, तो बिल्कुल ज़रा सा लगता है और बहुत ज़्यादा फेना भी आ जाता है। और हम उसको मतलब मैं जिगर को नहला भी देती हूँ, बाकी बच भी जाता है तो वो प्ले भी कर लेता है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना खुद से नहाने की। देखो उसने मेरे हाथ से ले लिया, अभी खुद ही लगा रहा है। तो ये ख़त्म नहीं होता, काफ़ी अच्छा खासा इसमें फॉर्म क्रिएट होता है। 2 ड्रॉप लगता है और पूरी बॉडी में जाता है। तो चलिए, सो बाथिंग इज़ डन। अब मैं उसको कपड़े पहना दिए हैं, अब मैं उसको रेडी करूँगी। ये मैं हेयर ऑयल लगा रही हूँ, वो भी मामाअर्थ का है। इससे अच्छे से चम्पी होगी। और जिगर भी इंजॉय करता है अपना ये जो टाइम होता है, उसका खेलते खेलते निकल जाता है। उसको हर चीज़ चाहिए रहती, क्रीम चाहिए और ऑयल चाहिए। गाइस, तो चलिए मैं प्रोडक्ट्स बता देती हूँ जो मैंने जिगर पे इस्तेमाल किए हैं। सो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं बेबी के लिए। सो इस बात पे आप भी एग्री करोगे, चाहे आपका बेबी न्यू बॉर्न हो। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, 1 साल का होता है, तो उनकी स्किन, उनके हेयर बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। तो आप ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हो। आप वही सिलेक्ट करोगे जो आपके बच्चे के लिए बेस्ट होगा। सो आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स की कि 90% मम्मी अपने बच्चे के लिए प्रेफर करती हैं मामाअर्थ। बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ। आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आज आपको बता देती हूँ। सो मैं जिगर को जब नहलाती हूँ तो मैं जो बॉडी वॉश यूज करती हूँ वो मामाअर्थ का यूज करती हूँ। डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश है ये फॉर बेबीज के लिए। देन जो शैम्पू मैं यूज करती हूँ, यस यू नो कि बच्चों के बालों का कितना ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो। गर्ल्स का तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है क्योंकि उनके लॉन्ग हेयर होते हैं। और ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो है ही, चाहे आपका बेबी बच्चा 1 साल का हो, दोस्त जैसे जिगर 4 साल का है। सो अभी तक मैं एटलीस्ट अभी तो उसको 6 से 7 साल तक, जब तक वो नहीं होता है, मैं मामाअर्थ ही इस्तेमाल करूंगी। जब सारे प्रोडक्ट्स एज यू नो कि मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे केमिकल फ्री होते हैं एंड ऑल आर नेचुरल। सेकेंडली, ये हमारा इंडियन ब्रांड है, सो वी शुड सपोर्ट इंडियन ब्रांड। और जो मैंने ऑयलिंग करी है वो मामाअर्थ नरिशिंग हेयर ऑयल। आई थिंक हेयर ऑयल के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ अपने चैनल पे। सो दिस ऑयल, प्लीज गो फॉर दिस ऑयल, दिस इज रियली बेस्ट। बट दिस ऑयल सच में इतना लाइट वेट है, थोड़ा सा लगता है और पूरे सर में चम्पी हो जाती है अच्छे से। और ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी मामाअर्थ जेंटल क्लींजिंग शैम्पू फॉर बेबीज। ये टीयर फ्री है, बिकॉज आपने देखे जिगर कितना प्ले करता है, क्योंकि बच्चे हमेशा प्ले करते हैं नहाते वक्त। एंड आपका बेबी चाहे न्यू बॉर्न हो, 1 साल का हो, किसी भी एज का हो, तो अब न्यू बॉर्न जब होता है तो हमें कितना ध्यान रखना रहता है शैम्पू करने में। और ऑब्वियस है सर का पानी फेस पे तो आता ही है, चाहे कितना एज का भी बच्चा हो। बट ये टीयर फ्री है, कोई भी केमिकल नहीं है इस शैम्पू में। सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीएच बैलेंस्ड है और 0 से 5 साल के लिए। नेट कंटेंट व्हेन पैक्ड 200 ml था, ठीक है। एंड ये मेड सेफ सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, बिकॉज दे रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। ओके,
सो आप देख सकते हैं इसका प्राइस MRP 199 रुपए है। और यू कैंट बिलीव मेरी एक ये बॉटल बच्चों की कितना सा शैम्पू लगता है, जरा सा लगता है, मेरे 2 मंथ चलता है पूरा ये वाला जिगर को जो मैं शैम्पू करती हूँ। और उसके बाद ये है बॉडी वॉश, ये भी मामा अर्थ डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश है फॉर बेबीज। ये भी टीयर फ्री है विद कोकोनट बेस्ड क्लींजर है ये, यस। एंड यू नो कोकोनट कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, ये बच्चे की स्किन को स्मूथ बनाता है और रैशेस फ्री बनाता है, क्योंकि बच्चों के रैशेस भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, pH बैलेंस है, 0 से 5 साल के लिए है, ठीक है। स्किन सारे बच्चों की स्किन एक जैसी होती है, वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है एंड ग्रोइंग स्किन होती है। सो इस टाइम बहुत ज्यादा हमें केयर करना चाहिए बच्चों की स्किन का। सो ये 125 रुपए का MRP दिया है, लेकिन जब आप इसे परचेज करोगे तो आपको इस पे पूरा डिस्काउंट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगी अभी वीडियो में, ओके। एंड द थर्ड प्रोडक्ट, आई लव दिस ऑयल, यू नो, ये मामा अर्थ नरिशिंग हेयर ऑयल है फॉर बेबीज के लिए विद आमंड एंड एवोकाडो ऑयल है, 100% नेचुरल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसका 200 ml है। और ये नरिशेस स्काल्प, इंप्रूव हेयर टेक्सचर, और बच्चों की चंपी तो हमें डील ही करनी चाहिए। सो इस ऑयल की मुझे खास बात क्या लगी, ये एक नॉन स्टिकी एंड माइल्ड हेयर ऑयल है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को हेयर ऑयल लगाते हो, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड नाजुक होती है, जो हेयर की स्किन होती है, जो हेड जो स्कार्प होता है उनका, वो भी बहुत नाजुक होता है, अगर वो न्यू बॉर्न है या उससे बड़ा है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, जैसे कि जिगर है, अगर उसको कोई और तेल लगाती थी मैं, तो क्या होता था, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी, पसीना आता था बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत हैवी ऑयल होते हैं, ठीक है। ये मैंने जब लगाया ना, तो थ्रू आउट द डे उसकी कोई भी स्वेटिंग नहीं दिखी, स्कार्प पे मुझे बहुत ही माइल्ड दिखा। और जो ये जो काम करता है वो तो करता ही है, इसके अलावा इसकी जो क्वालिटीज है ये तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी। ये क्यों पसंद है, बिकॉज ये एक इंडियन ब्रांड है और हमें हमेशा इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना ही चाहिए, ओके। सो इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिले, वो भी 20%, तो मैंने स्क्रीन पर एक कोड डाल रखा है, उसको आप अगर यूज करते हो, लेकिन ओनली ऑन mamaearth.in की वेबसाइट पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी ये अफोर्डेबल है, उस पे भी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। अदरवाइज इसके अलावा कहाँ से आप ले सकते हो इसे, अमेजोन से ले सकते हो, फर्स्ट प्राइस से ले सकते हो, एज वेल एज mamaearth की वेबसाइट से खरीद सकते हो, ओके। सो चेक करना लिंक्स को, ओके। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, और मैं हूँ प्रियंका, और आज मेरी सुबह से आवाज़ नहीं कर रही, बिकॉज पता क्या हुआ, मैं बताती हूँ। ओके गाइज, सो यहाँ पे मैं बेड लगा रही हूँ और थोड़ा सामान इधर उधर हो जाता है, वो लगा के ही जाती हूँ नीचे, क्योंकि फिर दिन भर ऊपर नहीं आती हूँ मैं, रात में ही आती हूँ सीधे, क्योंकि ऊपर गर्म भी बहुत होती है। इसी इस रूम में नहीं लगाया है, इसी सामने वाले रूम में लगाया है जहाँ उमेश भैया सोते हैं। सीरियसली मैं व्लॉगिंग जिस दिन आज करी हूँ ना, मतलब ये जिस दिन ये व्लॉग बनाया है ना, उस दिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी कि मैं व्लॉगिंग करूं। पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे लग रहा था पेट और सर में गाड़ी चल रही हो, ऐसे लग रहा था, बॉडी पूरी वीकनेस लग रही थी, क्योंकि गाड़ी में होके आई हूँ मैं, और गाड़ी में मेरे को बिल्कुल भी नहीं जमता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट डे ऐसे लग रहा था कि हाथ नहीं उठ रहा है, बोला नहीं जा रहा है। सो मैंने फिर भी व्लॉगिंग करी है, और दिन भर मुझे ऐसे ही लगा जैसे गाड़ी में बैठी हूँ और पेट में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि अभी आई वॉमिटिंग। सो जब भी मैं गाड़ी में जाती हूँ कहीं भी या बस में जाती हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे तक वो चीज़ रहता ही है। सो बस आई थिंक बहुत लोगों ने मुझे बोला है परसों वाले व्लॉग में कि उनके साथ भी ऐसे ही होता है। इसका कोई इलाज नहीं यार, कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, ये जेनेटिक है, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। सो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं हम नीचे आप लोग को लेके साथ में। सो ये है बाहर का नज़ारा, थोड़ी सी छत दिखा देते आपको इधर की। सो ये वाला रूम था जिसमें मैं सो रही थी।
हाय चिग्गू। जिगी प्लेइंग चल रहा है। पॉटी हुई कहाँ हुई है? दवाई पिला दे उसको। दो चम्मच डबल रखो। हाँ रुक जा। ओके आज क्या भाई बड़ा ओके ओके हो रहा है इसका। लो। लो। मम्मी कौन से वाले कप यूज करने हैं? कप चाय के निकाले हैं क्या? अच्छा लेऊंगा तो एक मिनट का कभी नहीं आओ। गिलास में पड़ी कि कप में पड़ी? आज गिलास से क्या डंडे टूट गए सब वासु में घसा गया। नहीं कप तो अपने आप ही मैं धो देती हूँ। तोड़ देते ना ये लोग। जब लाया ये लाएगा उन्हें उधर से लाया। ये मंगाया है क्या? उन्हें से मंगाया नहीं तुम्हारा उधर से मंगाया। हाँ तुम्हारा कप में ले लो नहीं और बाकी अरे ग्लास में भी ले लूंगी। नहीं नहीं काम पहले में ले मुझे भूख मत लगी। बंद कम खास कर ये फीकी चाहिए शक्कर नहीं डाली मैं। नहीं आ रही। हाँ बाद में ना पापड़ निकालनी। अच्छा तुम्हारा जैसे चाहिए ना वैसे तुम्हारा फीकी चाहिए तुम्हारे सब आपने चाय पी ली सुबह? हाँ पी ली? एक बार दीदी वो अरे तभी मम्मी कह रही है वो तो मैं जानता हूँ मीठी चाय। मैं सोची वो भी मीठी चाय कैसे मिलती नहीं पी। नहीं फीकी निकाल दो ला आ जाए लो। हाँ जा दादी से खुलवा लो। दादी जब दादा ने पापा ने तुम्हारे से करना किधर और संसूद ना किधर ले सकते? ले ये बड़ी सब तुम्हारा ये भी बाद में बोलो बेटी होनी इधर में खा देता हूँ ओ भाई ये मार खाएंगे। मम्मी अच्छी लग रही है। ठीक है मम्मी कह रही मैंने साड़ी अच्छी नहीं बनाई। नहीं जाएगा अच्छी तो बनी है। नहीं है आप बोलो। हाँ काम हाथ लगे नहीं अपन नाश्ता ना बिल्कुल ही मत डाली टमाटर डाल दो ना सुशील फीकी पीता है क्या? नहीं नहीं तो मेरा सुशील ज्यादा डाल दो थोड़ी अभी ज्यादा डाल के वो दूध ज्यादा डाल दो मैंने 2 चम्मच डाल दिए। दूध सारा लगे दूध सारा लगे वजन बढ़ गया। ये वाली हाँ ये इधर से कितनी घुसी 15-17 साल की चुनी है नहीं ये हाँ इधर बड़ी हाथ में लगा ऊपर होता है। हाँ ये ठीक है छोटी बरोबर छोटी या इतनी तो चाहिए बुढ़े बुढ़े निकला काम कर घसी लगी कितनी लगाओ चिपक ही लगी तेल लगाए हाँ। काट नहीं आवे बाद में क्या नाश्ता में क्या बनाना इतनी बात नहीं 4-5 बार होगा सही सुशी में नाश्ते में क्या बनाना? उपमा है उपमा है रुपये है दो
अलग पुआ बनाया क्या पता नहीं क्या बनेगा? वो टका उसी में है ये क्या नहीं है। नहीं पीला कलर का पापा सब पहले उधर रखती हूँ सब इधर रखे अभी परसों दिन साफ किया पूरा किचन में फिर 2 बजे बाहर निकले जब इधर भी लेके आया बड़ी हो गई ना? हाँ रामा को छाने को 3 नहीं आप 4 3 नहीं सा चाय का दाल है आपने बोला कि दूध डाल दो थोड़ा मैं देखिए वो चाहिए तो डाल देना वो कप छोटे हैं ना। डाल दो थोड़ा अरे नहीं मम्मी, ये ताश के और दो मैं तो 1 कप भर के ताश के देख लेती हूँ कि वो ये कपड़ा को स्टील मीठी है कि स्टील का रखो मस्त ज्यादा चाहिए सारा भैया की तरह। अरे वो नहीं उसको ज्यादा चाहिए ये कप छोटे हैं बताए, बहुत छोटा। मेरा कप बड़ा सा होता है ना तो इतनी चाय हो जाती है। तो मम्मी ने क्या किया है ये? चलो तुम्हें ज्यादा दूध से डालो दूध थोड़े डाला मैंने। ऐसा नहीं बनेगा दूध थोड़ा डालो नहीं डालते ना तो बराबर मैंने बनाया बराबर ओके गाइस, सो मैं आ गई हूँ बेडरूम में नहाने के लिए। और यस, इस बेडरूम में ही मैं मतलब इस बाथरूम में ही नहाती हूँ। जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है वो वॉशरूम है। और ये फर्स्ट डे है मेरा। ओके, सो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके एंड पहले क्या था कि जब मैं अहमदाबाद में रहती थी ना तब फ्रिज और टीवी नहीं था। सॉरी, टीवी तो था, फ्रिज और वॉशिंग मशीन नहीं थी। फ्रिज तो आपने अभी देखी हुई किचन में, वो नई है। आई मीन लॉकडाउन के दौरान ही मंगवाया गया उसको, बिकॉज़ उस टाइम बहुत गर्मी थी। पहले तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते थे, 3-4 दिन के लिए आते थे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। बट अभी 3 महीना मम्मी इधर ही रही हैं तो फिर फ्रिज की ज़रूरत पड़ी तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन मंगाई गई। आई थिंक वॉशिंग मशीन तो मुझे अभी तक नहीं दिखी किधर रखी है और यूज़ भी नहीं हो रही, क्योंकि कपड़े तो कोई और धो रहा है, आंटी धो रही है। तो जब मम्मी मुझे दिखाएंगी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो ये मैं अभी ऊपर आई हूँ कुछ सामान लेने के लिए। एंड ये जो कार देख रहे हो ना, हम लोग इसमें आए हैं बिकॉज़ हमारी कार जो है ना उसमें 5 लोग थोड़ा आ जाते, 5 लोग पर दिक्कत होती है क्योंकि लौटने में सब लोग साथ में जा रहे हैं। तो ये घर की जीगू का हेयर कट बढ़िया कराना। चप्पल तो पहन लो, चप्पल ले जा रहे हो ना? लो तो पूछा नहीं आया तब तो। अरे तो करा देते तो आप लोग भी आके नहा लेते ना। अरे बाद में करेंगे हम फिर। वो तो ट्राइपॉड तो निकाल दो। अब मम्मी का फ्रिज का बिल लगा निकाल देना, आज मैं फ्रिज लगाऊंगी। बैठ नहीं सामान निकाल। बाय। हाँ, एक नहीं और होंगे। सो मम्मी की आई है न्यू फ्रिज जो मैं कल दिखाऊंगी आपको कल के व्लॉग में। सो वो मैं लगाऊंगी। ये मैं लेके आई हूँ उधर से। वो इससे फ्रिज गंदी नहीं होगी। कपड़े सूख गए। नहीं मिला। एक ये साइड है। हाँ 4 हैं, एक अंदर ही रखा ना।
तो अभी तो खोली भी नहीं है आपने, हाँ? वॉशिंग मशीन सैमसंग, सेम टू सेम मेरे जैसी है। मेरी एलजी की सैमसंग है बस, बाकी वैसी है। तो आपने यूज क्यों नहीं करना है इसे? तो इसको खोल के तो रख देते आप, पापा आएंगे बीच बीच में। इधर ही है ये ना, हमने पानी जाने का भी है, कैसे लगा इधर पानी जाने का। ये किसका क्या होगा? इसका सब एलिमेंट का बर्तन था, बेच दिया, 5,000 रुपया आया। हाँ, 2,000 लोगों का आया। ये सब सोने में है ना, टूटी पुट्टी कुछ नहीं है, सही हो जाए बस। खाली है, सही है, पर थोड़ा ठंडा नहीं होता, मतलब होता है 3-4 दिन होता है। ये जी को खोल रहा है, मैं नहीं खोल रही।